नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो के अंदर अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिलता है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। तो दोस्तों, अब कोई देर नहीं, बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं नई वीडियो आज की। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि हम अगर कोई घर खरीदने जा रहे हैं, कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शंस किधर हो। तो दोस्तों, ये जो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये बेसिकली वास्तु पर रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ इस बात पर रिलेटेड है कि उस घर के अंदर वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं है। दूसरे नंबर पर उस घर में जो है सनलाइट प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है, और उस घर या फ्लैट का जो व्यू है वो कैसा है। इन तीन टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, इन तीन पॉइंट पर। तो दोस्तों, पहले नंबर पर बात आती है वेंटिलेशन की। अगर वेंटिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो वेंटिलेशन चाहे आपके फ्लैट की बात करें या आपके बंगलो विला की मकान की बात करें, वेंटिलेशन इस तरीके से होना चाहिए कि एक तरफ खिड़कियां हैं तो दूसरी तरफ गेट होना चाहिए। अगर एक तरफ से खिड़की से हवा आ रही है और दूसरी तरफ गेट से पास हो जा रही है, तो आपके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहता है। वहां पर सफोस्टिकेशन नहीं होता है क्योंकि हवा का आना जाना दोनों तरफ से पार होता रहता है। और इसमें जो है कई बार होता क्या है, जब हम फ्लैट्स खरीदते हैं तो दोनों तरफ जो है उसके फ्लैट बने हुए होते हैं और हमें जो है किसी प्रकार की वहां पर कोई विंडो हमें नहीं मिलती है। तो ऐसे घर में वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फिर होती है क्योंकि वहाँ की जो हवा है वो फ्रेश एयर में नहीं बदल पाती है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों सनलाइट की। सनलाइट हमारे घर में बेहद ज़रूरी है, सनलाइट का आना। तो दोस्तों, इसके लिए हमारा घर की डायरेक्शन जो है ईस्ट और नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए क्योंकि सुबह सुबह वहीं से आपके घर में रोशनी आएगी। और सनलाइट इतनी तो कम से कम आपके घर में आनी चाहिए कि आप कोई बुक्स वगैरह जो है बगैर लाइट जलाए पढ़ सको। क्योंकि अगर आपके घर में दिन में भी लाइट जलानी पड़ रही है तो दोस्तों, इसका एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आने वाला है। दूसरे नंबर पर आपको जो है अगर सनलाइट नहीं आ रही है तो बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं वो आपके घर में पनपते हैं, और सनलाइट आने की वजह से वो जो है कीटाणु पनपने नहीं पाते। तो ये आपके घर में एक पॉजिटिव माहौल रहता है, पॉजिटिव एनर्जी इससे बनी रहती है। और कई बार क्या होता है कि हमारा जो डायरेक्शन होती है वो इसके जस्ट अपोजिट होती है, यानी कि दक्षिण की तरफ हमारा घर होता है, घर का मुंह होता है दक्षिण की तरफ। तो उस केस में क्या होता है, हमारे घर में ज्यादा लंबे समय के लिए सनलाइट आती है। तो इससे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ज्यादा लंबे समय के लिए लाइट आ रही है सनलाइट, उससे हमारा घर जो है गर्म बना रहता है, उसमें गर्मी ज्यादा रहती है। तो दोस्तों, हमें इस तरीके से अपने घर को देखना चाहिए कि उसमें सनलाइट प्रॉपर आए और ज्यादा लंबे समय के लिए ना आए। तो दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं, जब हम किसी फ्लैट को खरीदने के लिए जाते हैं और फ्लैट को देखते हैं, डेवलपर्स या बिल्डर लोग क्या करते हैं, जो सैंपल फ्लैट बनाते हैं उसमें हर एक चीज का ध्यान रखते हैं। उस समय वे उसको वेंटिलेशन भी उसमें प्रॉपर बनाएंगे, वो उसमें सनलाइट प्रॉपर आए वो भी बनाएंगे, उसको काफी स्पेसियस भी बनाएंगे, उसकी डायरेक्शन भी सही रखेंगे। तो अब हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि क्या जो हम सैंपल फ्लैट देखने जा रहे हैं एक्चुअल में वो ही सैंपल फ्लैट जैसा बिल्कुल फ्लैट हम खरीदने भी जा रहे हैं। क्योंकि वो लोग बड़े स्मार्ट होते हैं और हम लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए सैंपल फ्लैट बनाने में वो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखते हैं। लेकिन इसके अपोजिट जो हमारा अपना फ्लैट होता है जिसको परचेज करने जा रहे हैं, वहाँ पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है, वहाँ पर सनलाइट प्रॉपर नहीं होती है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो आता है व्यू।
कि आपके घर का व्यू कैसा है, आपके घर से आपको क्या नेचर दिखाई दे रही है, क्योंकि नेचर अगर आपको दिखाई देती है तो फिर एक पॉजिटिविटी आपके घर में बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी वहां से आती है। और दोस्तों अब बात करता हूं, अगर हम ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं तो इसके लिए हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो बिल्डिंग है, जो टावर है, उसके नजदीक में कोई दूसरी बिल्डिंग या टावर तो नहीं है, क्योंकि उसके नजदीक में दूसरी बिल्डिंग या टावर होने से वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, सनलाइट प्रॉपर नहीं आ पाती है। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी बिल्डिंग से हमारा फ्लैट काफी डिस्टेंस पर हो, ताकि सनलाइट या जो है व्यू या जो है वेंटिलेशन में कहीं कोई किसी प्रकार का इश्यू ना बने। और अब अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दो बात आती है कि एक घर होता है हमारा, घर या फ्लैट रेडी टू मूव। रेडी टू मूव में तो हम ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ है, वहां पर हम देख सकते हैं कि वेंटिलेशन है या नहीं है, सनलाइट आ रही है या नहीं आ रही है, और इसका व्यू कैसा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ रेडी टू मूव नहीं होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, और वहां पर हमारे को सिर्फ सैंपल फ्लैट दिखाया जाता है कि इस तरीके का होने वाला है, लेकिन वो उस तरीके से फिर जब हम सैंपल फ्लैट के बेस पर एक्चुअल परचेज करते हैं और वो एक्चुअल हम उस समय देख नहीं पाते हैं, और जब उसको देखते हैं तो वो वैसा नहीं होता है। तो दोस्तों अगर आप कंस्ट्रक्शन वाले फ्लैट्स के अंदर या मकान के अंदर जा रहे हो तो वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर होने वाला है या नहीं, सनलाइट प्रॉपर होने वाली है या नहीं, वहां का व्यू प्रॉपर होने वाला है या नहीं, ये आपको डेवलपर से मेल में लिख कर ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर इस चीज का इशू बनता है और वो इस चीज से मना कर देते हैं, इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि सर ये सारी जगह तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, हमने आपको पहले वीसी में दिखाया था, प्रोजेक्ट में दिखाया था, और आपने जब ये चूज किया था तो आप ही के अकॉर्डिंग हमने इसको सिलेक्ट किया था, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे करके इश्यूज आते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट पर अगर आप कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में जा रहे हो तो वहां पर आपको पहले ही रिटर्न में उनसे ले लेना चाहिए कि आपके ये तीनों पॉइंट कैसे होने वाले हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का डिस्कशन, व्यू को लेकर, वेंटिलेशन को लेकर और सनलाइट को लेकर। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं थोड़ी सी वास्तु के ऊपर। वास्तु में आपके घर की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, किस तरफ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डायरेक्शन कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा किसी एक घर की डायरेक्शन किसी के अकॉर्डिंग अच्छी है, दूसरे के अकॉर्डिंग वो बुरी है, लेकिन घर की डायरेक्शन तो वही एक है। मेरे हिसाब से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ परमपिता परमेश्वर की बनाई हुई है और चारों ही डायरेक्शन अच्छी है। इसमें सिर्फ जो देखने वाली बात है वो तीन ही पॉइंट है कि वेंटिलेशन घर का कैसा है, और दूसरे नंबर पर सनलाइट कैसी है, और तीसरे नंबर पर वहां का व्यू कैसा है। वास्तुशास्त्र, हालांकि मैं वास्तुशास्त्र का कोई खास विशेषज्ञ नहीं हूं, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, ये नॉलेज जो मुझे एक्सपीरियंस के बेस पर है मैं उसको आधार पर बता रहा हूं। बाकी जो है आप वास्तुशास्त्र वालों से भी कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन मेन डायरेक्शन का होना कोई बड़ी बात नहीं है। डायरेक्शन इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है जितने ये तीनों पॉइंट जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन तो किसी न किसी एक घर की, दूसरी घर की, तीसरी घर की और चौथे घर की, हर घर की अलग अलग होनी ही है। सारे घर एक ही डायरेक्शन में कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। एक्चुअली ये हमारे माइंड का गेम है, हमारे माइंड को इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है, हमारे माइंड को इस तरीके से सेट कर दिया जाता है, और ये चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इस वजह से जो है हम उस जाल में उलझ कर रह जाते हैं। वरना चाहे कोई फ्लैट या प्लॉट टी पॉइंट पर हो, किसी की डायरेक्शन वेस्ट हो, किसी की डायरेक्शन साउथ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ईस्ट डायरेक्शन में घर होना अच्छा माना जाता है, लेकिन वही मुंबई में सी फेसिंग अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों ये सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड तीन ही चीजों पर करता है कि वहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर है,
तो वहां पर इसका मतलब एनर्जी, ताजा हवा आ रही है, ताजा हवा आ रही है तो वहां पर एनर्जी पॉजिटिव है। वहां पर सनलाइट आ रही है तो वहां पर एनर्जी पॉजिटिव है। अगर कोई कीटाणु है भी तो वो खत्म हो जाएंगे, और अगर वहां से व्यू अच्छा आ रहा है तो आप मन से वैसे ही खुश रहोगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कि आपके घर की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, किस तरफ नहीं होनी चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सनलाइट और व्यू वहाँ का कैसा है, टॉपिक पर मैंने आप लोगों को ये आज वीडियो बनाकर दी है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह वीडियो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार जी, जय हिंद, जय भारत।